Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So, today we are going to study uncertainty in measurement in chapter number 1st. Okay. In our previous class, we studied about some physical quantities, prefixes and relation between various temperature scales. Okay. Now, we are going to study uncertainty in measurements. In chemistry, we deals with experimental data as well as theoretical values. तो हम एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल वैल्यूज की कंबाइंड स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, और जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होती हैं उनमें नंबर्स को कन्वीनियंटली हैंडल करने की और रियलिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करने की कुछ मेथड्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन मेथड आपकी है साइंटिफिक नोटेशन. द फर्स्ट वन मेथड इज साइंटिफिक नोटेशन. जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें बेसिकली हम नंबर्स ऑफ जीरोस को कन्वीनियंटली वे में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनकन्वीनियंट हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो नंबर्स ऑफ जीरोस अगर आपके पास किसी भी वैल्यूज के लिए मिल रहे हैं आपको, तो उसको हम n into 10 raised to the power n, that means एक्सपोनेंट के टर्म्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव 632.528. We can also write this value as 6.32 into 10 raised to the power 2. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका कि आपके नंबर्स ऑफ जितना डेसिमल है वो आपका राइट शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है. ओके, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या कर सकते हैं, उनको इस कन्वीनियंट वे में n into 10 raised to the power n, that means एक्सपोनेंट के टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, we can write in short in scientific notation and it depends on whether we are replacing this decimal to right or to left. अगर ये राइट जाएगा, राइट शिफ्ट होगा, तो हमारी जो पावर होगी एक्सपोनेंट की वो नेगेटिव हो जाएगी. अगर वो आपका लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो उसकी वैल्यू, जो एक्सपोनेंट की जो पावर है वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको. ओके, नाउ इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वी हैव गिवन these values, first one and second one. तो इसमें जो आपको वैल्यूज दी हैं उनको हमें साइंटिफिक नोटेशन में उनको हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है. तो एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी उनकी एक्सपोनेंट पावर है उनको पहले क्या कर लेंगे, हम सिमिलर रखेंगे, सिमिलर बनाने की हम कोशिश करेंगे. अब सिमिलर हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको वैल्यू दी 6.65 into 10 raised to the power 4 and we have to add these values. So plus आपको वैल्यू दी है सेकंड वन 8.95 into 10 raised to the power 3. तो इसकी पावर आपके पास 10 raised to the power 4 है और इसकी 10 raised to the power 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उनकी पावर्स को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे. तो कॉमन करने के लिए हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे, डेसिमल क्या हो जाएगा, वन प्लेस आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट पावर क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी. अगर मैच हो गई पावर देन हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे 0.895 और आपके पास कॉमन क्या बचेगा, into 10 raised to the power 4 और आगे आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे. ऐसे ही अगर हम सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे, सिमिलर करेंगे. तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 0.25 into 10 raised to the power 3 minus 4.8 into 10 raised to the power 3. पहले हमने पावर्स को उनको सेम कर लिया, कॉमन बना लिया, देन उसके बाद हम उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस को आगे सॉल्व करेंगे. ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की बात करें, डिवीजन की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी अगर हम सिमिलर एग्जांपल्स को देखते हुए अगर हम काम करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम किसी एग्जांपल से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें या डिवीजन की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होता है, जो आपकी पावर्स होती हैं सिंपली आपकी जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. एक्सपोनेंट्स की पावर आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं. जैसे 10 की पावर यहाँ पे 2 है, सेकेंड वन में आपकी 10 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो एक्सपोनेंट पावर्स को क्या कर देते हैं,
ऐड कर लेते हैं और सिंपली जैसे आपके मल्टीप्लाई हम करते हैं वैसे हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, देन अगर हम डिवीजन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो डिवीजन में भी अगर हम सेम वैल्यू को ले लें तो 2.5 इंटू 10⁻², एंड 4.8 इंटू 10⁻3। तो डिवीजन में आपका क्या होगा, सिंपली ये तो आपका डिवाइड होगा और 10 की जो एक्सपोनेंट जो पावर होंगी उसमें आपका क्या होगा, अगर ये आपका डिनोमिनेटर में है 10 की एक्सपोनेंट पावर अगर नोमिनेटर में जाएगी तो उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हियर 10⁻3, एंड अगर ये नोमिनेटर में अगर हम इसको लिखेंगे नॉर्मली तो ये क्या हो जाएगा 2n-3, 10⁻2-3। ओके, तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में आपका कोई भी आपके नंबर है, कैलकुलेशन है, उनको कन्वीनियंटली हैंडल कर सकते हैं, कन्वीनियंटली उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन साइंटिफिक। Now moving on other methods to represent conveniently mathematical expression in chemistry, तो उसके लिए हमारे पास जो दूसरी मेथड्स है वो है आपकी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आपका मेनली क्या होता है, जो प्रिसीजन होता है वो होता है क्लोजनेस, द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, जितने भी हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स करते हैं उनकी क्लोजनेस फॉर द सेम क्वांटिटी, पर्टिकुलर एक क्वांटिटी के लिए जितना वो क्लोजनेस आपकी, जितनी वैल्यू आपकी क्लोज होगी, जितनी भी आपकी मेजरमेंट क्लोजनेस होगी मेजरमेंट्स में, वो आपका क्या कहलाएगी, उतनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगी। फॉर एग्जांपल वी हैव 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड 3 स्टूडेंट्स A, B एंड C जो है उस सॉल्ट को एक्सपेरिमेंटल उसके मेजरमेंट्स रहते हैं, जो आपका A है वो उसकी 2 वैल्यूज देता है जिसमें 1.95 एंड 1.93 है। तो दिस वैल्यू इज नॉट सो क्लोज टू दिस वैल्यू, दिस एक्चुअल वैल्यू, तो उस वैल्यू से उसकी क्लोजनेस क्या है, बहुत ही कम है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसके द्वारा जो स्टूडेंट A है उसके द्वारा जो कैलकुलेशन हुई है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। दैट्स व्हाई जो आपका प्रिसिजन है वो क्या है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, उस क्वांटिटी के समान अगर वो क्लोजनेस है, जितनी मेजरमेंट्स आप कर रहे हो वो जितनी ज्यादा क्लोज होंगी सिंपली वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आपकी प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी क्या होती है, द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ रिजल्ट। तो ट्रू वैल्यू के साथ जो उसका एग्रीमेंट है, दैट मीन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू की वो जितना ज्यादा क्लोज रहेगा तो वो आपका जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी। अगर हम इन 3 स्टूडेंट्स का एग्जांपल लें कि वो 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट की मेजरमेंट करते हैं, जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो उसके द्वारा जो मेजरमेंट दी गई है वो 1.95 ग्राम की और 1.93 ग्राम की है, और ऐसे जो स्टूडेंट नंबर बी है उसका 1.94 है और 2.05 उसकी कैलकुलेशन है। देन नंबर जो सी है स्टूडेंट है नंबर 3, उसकी जो कैलकुलेशन है वो है आपकी 2.01 ग्राम एंड 1.9 ग्राम। वो कैलकुलेशन आपका जो भी उसकी कैलकुलेशन है वो मेजर करता है, उसकी वैल्यूज गिवन है। तो इसमें जो आपका स्टूडेंट ए है वो ना ही बहुत ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है और ना ही उसकी वैल्यूज क्या है, एक्यूरेट है, बिकॉज वो ना ही आपकी जो वैल्यू है, गिवन वैल्यू है उसके क्लोज है, और ना ही उसका ट्रू वैल्यू के साथ कोई एग्रीमेंट है कि वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो। देन अगर स्टूडेंट बी की बात करें तो स्टूडेंट बी ने वैल्यूज आपकी उसकी वैल्यूज एक्यूरेसी की वो तो है कि वो एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रिसाइज वैल्यू, एक्यूरेसी उनमें है बिकॉज सम ट्रू वैल्यू से कुछ वो क्लोजनेस उसकी है, तो एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज वैल्यू। और अगर हम बात करें स्टूडेंट सी की तो स्टूडेंट सी क्या दे रहा है, एक्यूरेट वैल्यूज के करीब भी दे रहा है, क्लोजनेस भी है उसकी और प्रिसाइज भी है, साथ ही एग्रीमेंट ट्रू वैल्यू के साथ उसका एग्रीमेंट भी है। सो the measurements given by student C is more accurate and more precise than student A and student B. So these are the other methods for representing mathematical calculation conveniently in chemistry. Okay, so that's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.